यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं इनसे मुतल्लिक आ जाएगा, फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, उनकी डोमेस्टिक अचीवमेंट्स आ जाएंगी, या उनसे मुतल्लिक अगर कोई डॉक्ट्राइन है वो आ सकती है, या कोई स्कैंडल है वो आ सकता है। तो हम वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। तो इब्राहिम लिंकन जो है 1861 से 65 तक रहा था, इसकी डोमेस्टिक अचीवमेंट में आ जाते हैं सबसे पहले स्लेवरी, और दूसरा इसने कैबिनेट के साथ अच्छे रिलेशन थे, और इसने सपोर्ट जो है फ्यूजिटिव एक्ट को किया था जो स्लेव उनके खिलाफ था ब्लैक्स के। तो ये साउथर्न की इसने सपोर्ट हासिल करने के लिए किया था, वैसे ये उसके खिलाफ था स्लेवरी के। तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आ जाता है, इसने जब सिविल वार हुई थी इसने कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं ऐड होने दिया उसके अंदर, यानी सिर्फ ये नॉर्थ और साउथ के दरमियान थे। तो बेटर रिलेशन विद नेबर थे इसके। लेगेसी इसकी क्या थी कि पॉपुलर लीडरशिप थी इसकी, 2009 में जो है वो हुआ था सर्वे, तो उसके अंदर ये पहले नंबर पे आया था और वाइजेस्ट प्रेसिडेंट था। तो वुड्रो विल्सन को देखते हैं, ये 1914 से 1919 तक रहा है, वर्ल्ड वार वन का जो टाइम था। तो नोबेल प्राइज इसे मिला पीस के लिए। प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट था, इसने बैलेंस किया यूएस पॉलिसी को। पहले चूंकि मोन्रो डॉक्ट्राइन पे चल रहे थे सेल्फ डिफेंस तक, तो हम नहीं किसी में इंटरवीन करें, तो इसके दौर में आके वो शिफ्ट हुआ था कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी जाएंगे। विल्सन ने 14 पॉइंट दिए जब जंग खत्म होगी ना, इसने कहा ओपन एग्रीमेंट्स होंगे, फ्रीडम ऑफ सीज होगा, फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रेड होगी। तो जाएं, जो आपने भी आके हमारे ट्रेड करनी है करें, हम भी जाके आपको करेंगे तो आपके करेंगे। तो वो तो आए नहीं, तो इन्होंने जा जाके वहाँ अपनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर करके तो अपनी इकानमी ऊपर ले गए। तो डिसआर्मामेंट जो है उसने कहा था कि डिसआर्मामेंट होगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगी रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और पोलैंड को। इवैक्यूएशन और रिस्टोरेशन होगी बेल्जियम, रोमानिया, सर्बिया और मोंटीनीग्रो। और लीग ऑफ नेशन जो है वो इस्टेब्लिश होगी, म्यूचुअल गारंटी और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी। तो ये 14वां पॉइंट था इसका लीग ऑफ नेशन का। हैरियस ट्रूमैन जो है 1945 से 53 तक रहा, ये जब रोजवेल्ट मार गया था ना ऑफिस के अंदर, तो उसके बाद ये आया था। तो इसने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन दी, इसने कहा जो भी कंट्रीज कम्युनिज्म के खिलाफ जो है स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम उनको पॉलिटिकल एड भी देंगे, सोशल मिलिट्री एड, हर तरह की एड देंगे। $400 मिलियन एड जो है वो भी दी ग्रीक और अदर कंट्रीज को। तो रिएक्शन क्या आया, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका था हेनरी वेलस, उसने कहा कि ये अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, तो इसने उसको सर्विसेज से हटा दिया। तो जॉन ऑफ कैनेडी जनाब यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, 1961 से लेके तो 63 तक रहा है। डोमेस्टिक अचीवमेंट्स में इसके आ जाता है कि इसने टैक्स रिवाइज किए थे, टैक्सेस में कमी की थी, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस लगाए थे ना ग्रेट डिप्रेशन वाले दौर में, जो बढ़ा दिए थे वेल्थी लोगों पे, तो वो इसने कम किए। सिविल राइट्स जो है इसने इसकी इसी के दौर में सिविल राइट मूवमेंट चल रही थी, तो इसने जो है वो बजाय कि कोई पास करके कोई उनको राइट्स देते, इसने वो जो पहले उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने पे लगा। तो इससे काफ़ी उम्मीदें थी उनको तो, लेकिन ये कोई नहीं काम। ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट आया कि इसने कहा कि अब हम कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए जो है ना $435 मिलियन दिए। स्पेस प्रोग्राम 1960 में इसके दौर में शुरू हुआ था, और ख़त्म जो है वो ख़त्म क्या हुआ, वो लैंड जो हुआ था अपोलो, वो 1959 में निक्सन के दौर में हुआ था, 69। फॉरेन पॉलिसी में आ जाता है जनाब बे ऑफ पिग्स इन्वेजन 1961। ये फीडल कास्ट्रो जो है ना वहाँ पे आ गया था क्यूबा के अंदर, उसको डिथ्रोन कर दिया, जो दूसरा जो इनका फेवरेट था। तो उसको जो है गिराने के लिए, फीडल कास्ट्रो को गिराने के लिए इन्होंने ना वहाँ पे इन्वेड किया बंदों के साथ। तो बंदे थोड़े थे तो वो उन्होंने हथियार डाल दिए, तो वो उल्टी पड़ गई, तो ये फेलियर था इसका। तो इसने वियतनाम की तरफ जो पॉलिसी थी वो भी इसका फेलियर था, इसने मोर इंडल्ज कर दिया था यूएस को, और ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो इसका जो है ना वो सक्सेस थी। ये क्या था, 1962 डेट थी। बैकग्राउंड क्या था, चूंकि वो पहले भी 1961 में क्यूबा के ऊपर इन्वेड किया था इन्होंने, तो अब उसको फिडल कास्ट्रो को डर था कि कहीं ये दोबारा ना इन्वेड करे। तो उससे बचने के लिए उसको कोई सपोर्ट चाहिए थी, तो उसने उधर से यूएसएसआर जो है वो, उसके पास शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल थे, तो इनके पास लॉन्ग रेंज थे। तो उसको कहा है था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात होगी तो हमारे तो वहाँ पहुँचने नहीं। तो उसने आके इसके नज़दीक तीन जो क्यूबा है ना वहाँ पे अपने लगा दिए। तो ये दोनों जो है वो आपस में हो गए कि मैं आपको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे जगह दो नज़दीक तरीन हमला करने के लिए। तो इनके जो है वो जहाज़ ने तस्वीरें खींच ली स्पाई प्लेन ने। तो वो जब तस्वीरें वगैरह गई तो फिर वो काफ़ी मसला वगैरह चला, तो वो पूरा ना न्यूक्लियर वार छिड़ने वाली थी। तो उसने जो है इवेंट्स के हुए, कैनेडी और फिर निकिती जो है खुर्शेव जो है, इन्होंने फिर आपस में बातचीत करके मामले को हल किया। और उसने कहा कि मैं वहाँ से उठा लेता हूँ सारे मिसाइल, वापस आ जाएंगे रशिया, तो आप जो है क्यूबा पे हमला नहीं करेंगे, तो जो है वो काम हुआ। तो इसको असासीनेट कर दिया 1963 में टेक्सास के अंदर, 46 साल के। रिचर्ड निक्सन जनाब आ जाता है 1969 से लेके 74 तक ये रहा है। डोमेस्टिक अचीवमेंट इसकी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये वियतनाम वार की वजह से काफ़ी इनको लॉस हो गया था, तो काफ़ी डिस्टेबलाइजेशन थी। तो ये एक्ट लेके आया 1970 का।
फिर सिविल राइट्स जो है इसने कहा कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा, इक्वल राइट एक्ट भी लेके आए। फिर न्यू फेडरलिज्म जो है वो इसकी पॉलिसी थी कि जो है स्टेट्स को जो है वो राइट दें थोड़े बहुत। स्पेस प्रोग्राम इसके दौर में 1969 के अंदर अपोलो जो है वो मून पर लैंड हुआ था, नील आर्मस्ट्रांग जो था। फॉरेन पॉलिसी जनाब पीस मेकर, यानी इसने जो है वो पीस के थ्रू वहाँ से अपने जो है वो वियतनाम से अपने बंदे निकाल लिए। इवैक्यूएशन फ्रॉम वियतनाम वार, रिलेशन विद चाइना और यूएसएसआर, इसने रिलेशन जो है वो बढ़ाए, चाइना को भी विजिट किया, यूएसएसआर को भी विजिट किया। साल्ट वन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेटी भी साइन की उनके साथ, यूएसएसआर के साथ। जो अरब इसराइल जंग थी इसने सपोर्ट किया था इसराइल को, तो अरब ने फिर इसकी ऑयल जो है वो इसका बाइकआउट किया था, तो फिर ऑयल क्राइसिस आया था 1973 का। निक्सन वाटरगेट स्कैंडल है इसके साथ रिलेटेड, अगर इसके ऊपर ज़्यादा से क्वेश्चन आता है तो ये मैंने ज़रा डिटेल में किया हुआ है। तो टाइम इसका था 1972 के अंदर। तो इसका बैकग्राउंड क्या था वाटरगेट स्कैंडल, एक तो इसको शिकस्त हुई थी अमेरिका के जो वियतनाम की वार में, तो दूसरा इसने री इलेक्शन में जाना था, इसको डर था कहीं मैं हार ना जाऊँ। तो इसने क्या किया कि जो उसके अंदर टेपिंग करा दी, जो ये वाटरगेट कम्प्लेक्स है ना होटल, उसके अंदर जहाँ पे ये डेमोक्रेट्स का ऑफिस था, हेड क्वार्टर था, तो ये चूंकि रिपब्लिकन पार्टी का था, तो इसने वहाँ पे टेपिंग वगैरह करा के उनकी सारी पुलिसीज वो सारी चीज़ें कंपेनिंग, तो वो सारी सुनते थे। तो ये जब एक दफ़ा तो लगा है, जब दूसरी दफ़ा गए ना पाँचों, तो पांच जो है बर्गलर, तो वो पकड़े गए। फिर इन्होंने तो उसके साथ कहा कि हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है। तो जर्नलिस्ट जिन्होंने किरदार अदा किया इसको एक्सपोज करने में, वो कार्ल बर्नस्टीन और बॉब वुडवर्ड थे। तो एक विसल ब्लोअर भी था जो अंदर से था इन्वेस्टिगेटरों में से, उसका नाम डीप थ्रोट था। इवेंट्स क्या हुए, निक्सन जो है इलेक्शन तो जीत गया, लेकिन जो जो प्रोसिक्यूटर, जब ये केस चल रहा था, जो प्रोसिक्यूटर कह रहा था ना कि ये टेप्स रिलीज करे प्रेसिडेंट, तो इस उसको इसने फायर कर दिया। तो ये सैटरडे नाइट मसाकर इसे कहते हैं, उसको इसने फायर किया ना, तो उसी रात फिर वो दूसरे भी जो थे उन्होंने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया उसकी हमदर्दी में, तो इसीलिए इसको सैटरडे नाइट मसाकर। तो निक्सन जो है इसने सीआईए को भी कहा कि एफबीआई की इंटरवीन करे इन्वेस्टिगेशन में। तो चार्जेस जो है जुडिशल कमेटी ने लगाए इसके ऊपर, 3 आर्टिकल्स इम्पीचमेंट के। तो वो चूंकि वो अभी पास होने थे, वो उनको वोट मिलने थे, तो फिर इसने होना था, इसने खुद ही रिजाइन कर दिया 1974 में। तो जिराल्ड फोर्ड जो है ये वाइस प्रेसिडेंट था, ये प्रेसिडेंट बना, तो प्रेसिडेंट बन के जनाब इसने उसको माफ़ कर दिया, ये लो ये जमहूरियत गई। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन के उसने माफ़ कर। अच्छा जी, बिल क्लिंटन 1993 से 2001 तक आया। तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बॉम्बिंग हुई थी 1993 इसके दौर में। इम्पीचमेंट जो है 1999 की, वो भी इसके ऊपर आई थी। तो वाइट वाटर स्कैंडल एक आया इसके ऊपर, वो 1970 से 80 के अंदर ना इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की थी जो एक रियल स्टेट की, तो उसके ऊपर आया था, तो ये नॉट गिल्टी फाउंड हुआ था। फिर लेविंस्की स्कैंडल है, तो ये पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल था। ये इंटर्न थी वाइट हाउस की, मोनिका लेविंस्की, 22 साल की उम्र थी उसकी। तो उसका और इसका जो है वो ओरल सेक्स रिलेशन थे, तो उसके ऊपर जो है वो केस चला था। तो क्लिंटन ने एडमिट कर लिया था हाँ ये था, और इसने रिग्रेट भी किया था। तो इम्पीचमेंट इसके ऊपर आई 1998 के अंदर। तो लेकिन वो वोट नहीं हासिल कर सकी, क्योंकि उसको वोट मिले तो फिर होता है, तो वो वोट नहीं पूरे हुए, तो वे फिर रहा 2001 तक इसने अपनी टर्म पूरी की। 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ गया, 2001 से 9 तक इसने बुश डॉक्ट्राइन पेश की थी जब 9/11 हुआ था। तो ये अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए था। तो इसने कहा था कि हम कोई भी टेररिस्ट या हार्बर नेशन टेररिस्ट कंट्रीज, हम उनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, जो टेररिस्ट को परवान चढ़ा रहे हैं और जो टेररिस्ट हैं, और दुश्मन की जगह पे जाके लड़ाई लेंगे कि इससे पहले कि वो हमारी जगह पे आए। और कन्फर्म टू थ्रेट बिफोर इट डेली लाइफ। और लिबर्टी और होप का इसने दिया था कंसेप्ट वर्सेस थ्रेट एंड फियर। थ्रेट एंड फियर जो यानी कि टेररिस्ट क्रिएट करते हैं, और हम लिबर्टी और होप जो है वो क्रिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।